إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جیسا کہ ماہ رمضان ہمارے پاس سے جلد ہی چلا جائے گا اور پھر ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، لوگوں کے بامراد یا نامراد ہونے کے متعلق بھی بتلائے گا۔ یہ ماہ رمضان جس ماہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ماہ رمضان میں کی ہوئی محنت قابل قدر ہوتی ہے۔ مومن اس ماہ میں نیکیوں سے مزین ہو جاتے ہیں، جس طرح سے 5 نمازوں کے درمیان ایک دوسرے نماز کے جو مابین ہے گناہ ہے، وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں کی ہوئی گناہیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لحاظ سے مومن جو ہے اس ماہ میں نیکیوں سے مزین ہو جاتا ہے۔ یعنی آج ہمارے درمیان جو رمضان موجود ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ، تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پچھلے رمضان ہم نے گزاری اور یہ جو رمضان ہے، اس کے مابین جو گناہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشوانی ہے، اس کی مغفرت کروانی ہے۔ اور دوسری طرف اس حدیث پر بھی نظر رکھیں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس پر رمضان آ کر چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جہاں پر اس ماہ مبارک کی برکت اور فضیلت ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک ملنے کے بعد اگر اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے
इसकी फजीलत को ना समझ पाए और यूं ही वो रमजान इसके पास से गुजर जाए, अगर वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया हो तो ऐसे शख्स के ऊपर अफसोस है, तबाह व बर्बादी है। लिहाजा हमें अब तक जो हमने इबादत की, अल्लाह ताला उन इबादत को कबूल फरमाए, लेकिन जो बचे हुए अय्याम है उनको सामने रखते हुए जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, दूर करें और इन बचे हुए अय्याम का खूब फायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने सिर्फ रमजान के रोजों को अपने लिए मुख्तस फरमाया और इसका सवाब भी बेहद और बेहिसाब मुकर्रर किया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के हर अमल का सवाब बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, चुनांचा एक नेकी 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मेरे अजीज और मुहतरम भाइयों, हमारे हाथों से कई रोजे गुजर चुके हैं और ये हदीस फिर इस रमजानुल मुबारक के बाद अनजान हो जाएगी। फिर अगले रमजान में इस तरह की अहादीस हमारे आंखों से गुजरेगी। लिहाजा जो इन अहादीस की जो फजीलत है उनको तलाश करने की जरूरत है। अपने अंदर जो खूबी और जो कमी है, जो कमियां हैं, उनको खूबियों में तब्दील करने की जरूरत है। माह रमजान के रोजे इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम रखता है। जैसा कि अबू अमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे अमल करने के लिए आप कोई हुक्म करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे रखो, क्योंकि रोजा बेनज़ीर अमल है, यानी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता है। ये एक ऐसा अमल है कि बंदे को नहीं दिखता कि ये कोई नेकी का काम कर रहा है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे लोग देखेंगे, अगर आप उम्रा करेंगे तो लोग देखेंगे। बहुत सारी ऐसी नेकियां हैं जो लोगों को पता चलेगा, लेकिन रोजा ही एक ऐसी इबादत है, ऐसी नेकी है जिसके बारे में एक बंदा और उसका रब ही जानता है। इसीलिए इस रोजे की बड़ी ही फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जो शख्स रमजान में ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद से रोजे रखे तो इसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो इंसान इस नीयत के साथ रोजे रखता है कि अल्लाह ताला इसका बदला देगा, तो ऐसे लोगों के रोजे का फायदा यह होगा कि अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाह को माफ कर देगा। इसी तरह रोजा कयामत के दिन रोजेदारों के लिए शफाअत करेगा। रोजा कहेगा परवरदिगार मैंने इसे दिन में खाने पीने और मनपसंद चीजों से रोके रखा, इसलिए मेरी इसके बारे में शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा मैंने रात को इसे सोने नहीं दिया, इसलिए मेरी भी इसके बारे में शफाअत कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला इन दोनों की शफाअत कबूल फरमाएगा। आज ये मौका है, आज हम रोजा रख रहे हैं और आज हम कुरान करीम की तलावत भी कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जब भी रोजा रखें तो ये नीयत करें कि अल्लाह ताला के यहाँ ये हमारी सिफारिश करेगा। और जब हम कुरान करीम की तिलावत करें तो ये जरूर बजरूर ये अपने जहनों में इस बात को रखें कि आज जो हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं यही कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमारे लिए सिफारिश करेगा। तब क्या होगा कि हमें जो नेकी कर रहे हैं उस नेकी करने में मजा आएगा, सुकून मिलेगा। और जब हम इस तरह के नीयत रखेंगे,
खास करके अल्लाह से अजर की, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखेंगे, तब फिर हम जिस तरह से ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बंदे के लिए कुरान और रोजा सिफारिशी बनेगा, उसके ऊपर यानी अगर कोई इस तरह से हक अदा करता है तो जरूर बजरूर वो कुरान करीम और रोजा की जो सिफारिश है उसका वो हकदार होगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत नेक लोगों के लिए तैयार फरमाई है। जन्नत में एक दरवाजे का नाम रैयान है, वहां से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे और उन्हीं दाखिल होने के बाद कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालियह, कि गुज़िश्ता दिनों में जो तुमने अमाल किए हैं इनके बदले में खूब खाओ और पियो। आज गौर करने की बात है, आज हम रोजा रख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमने छोड़ रखी है, इसलिए कि ये रोजा बहुत सारी चीजों से इंसान को रोकती है। आज हम इस रोजों की वजह से बहुत सारी चीजों से जो रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर सुन लीजिए कि जो लोगों की इस तरह की नीयत है कि हम इसलिए रुके हुए हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह को हमें राजी करना है, तो ऐसे लोगों के लिए बाबुर रैयान है, जो उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। और दाखिल होने के बाद कहा जाएगा कि कुलू वशरबू बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालियह, कि जो गुज़िश्ता दिनों में जो तुमने आमाल किए हैं इनके बदले में खूब खाओ और खूब पियो। वहां पर इजाजत होगी, वहां पर खूब इजाजत होगी और अच्छी अच्छी चीजें खाने को होंगी, पीने को होंगी, जो हमने कभी ना सुना, न कभी देखा, न कभी तसव्वुर किया, न तसव्वुर कर सकते हैं। आज इस चंद दिनों के बदले जो हमने भूख और प्यास को सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हमने जो बर्दाश्त किया है, अल्लाह ताला के यहाँ इसका बेहतरीन अज्र है। तो सिर्फ और सिर्फ भूखे और प्यासे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात की जरूरत है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाब, नेकी और अज्र का पूरा भरोसा रखें, उम्मीद रखें। इसी को एहतसाब कहते हैं। मुजाहिद रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में कहते हैं कि ये आयत रोजेदारों के बारे में नाज़िल हुई है। ये जो खाओ और पियो, खूब खाओ और पियो, ये मुजाहिद रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में कहते हैं कि ये आयत रोजेदारों के लिए नाज़िल हुई है। खुश हो जाइए, आज हम लोग अल्लाह की तौफीक के साथ रोजे से हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमें उन कुरान की आयतों और अहादीस मुबारका के ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि आज हम जो ये अमल कर रहे हैं इसका बदला अल्लाह के पास क्या है, किस तरह से अल्लाह के यहाँ हमें बदला दिया जाएगा। ये चीज को जानने की जरूरत है ताकि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो, सब्र करने की सलाहियत पैदा हो, कुर्बानी देने की सलाहियत पैदा हो और अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो। रोजे की वजह से एक इंसान को, एक रोजेदार को खुशियां मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोजेदार 2 मर्तबा खुश होता है, एक रोजा अफ्तार करे तो खुश होता है और एक जिस वक्त अपने परवरदिगार को मिलेगा तो अपने रोजों की वजह से खुश होगा। क्या बेहतरीन हदीस है। इन हदीस को अपने ज़हनों में रखने की जरूरत है। यकीनन एक खुशी तो हम महसूस करते हैं जब हम रोजा अफ्तार करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा भी कंप्लीट हो गया और नेकी किया और अल्लाह के पास इसका उम्मीद है, ये ख्याल आता है और हम खुश होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज से एक और खुशी महसूस कीजिए
کہ جب अल्लाह ताला से ये परवरदिगार से इसकी मुलाकात होगी तो अपने रोजों की वजह से खुश होगा। वहां पर ये शर्मिंदगी नहीं होगी कि अल्लाह ने जो मौका दिया था वो मौके में हमने उस मौके का हक अदा नहीं किया। रमजानुल मुबारक का जो महीना दिया गया था उसमें हमने रोजा नहीं रखा, ये अफसोस नहीं होगा बल्कि वो याद करेगा। वो परवरदिगार से जब मुलाकात होगी तो वो याद करेगा और अपने रोजों की वजह से खुश होगा, अपने रोजों की वजह से खुश होगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल और अपने जहनों को तैयार करने की जरूरत है। इसी तरह रोजों की वजह से एक इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करता है और शुक्र बजा लाता है। फरमाने बारी ताला है वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इसलिए कि तुम तादाद मुकम्मल कर लो और अल्लाह ताला की बड़ाई ऐसे बयान करो जैसे इसने तुम्हें सिखाया है, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बनो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आज हमारे हाथों से 20 दिन गुजरने को है, आज 20वां रोजा है और चंद दिन बचे हुए हैं। ये दिन इसलिए अच्छे से गुजार लो ताकि तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनो। और ये कौन कह रहा है? सूरतुल बकरा में 185 नंबर की ये आयत है कि तुम जो तादाद मुकम्मल, जो तादाद है ये गिने चुने 30 दिन 29 दिन जो है इनको मुकम्मल कर लो और अल्लाह ताला की बड़ाई ऐसे बयान करो जैसे इसने तुम्हें सिखाया है, जैसे सिखाया है, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदा बनो। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो शख्स रमजान में ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद के साथ कयाम करता है तो इसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और इसी तरह जो शख्स इमाम के साथ आखिर तक कयाम करे तो इसके लिए पूरी रात कयाम करने का सवाब लिख दिया जाता है। इसी तरह जो शख्स भी ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद के साथ इस रात का कयाम करे तो इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ भी पढ़े तो इसे एक नेकी मिलेगी, फिर इस नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि कुरान का माहिर शख्स मुअज़्ज़िज़ और नेक कातिब फरिश्तों के साथ होगा। जो कुरान का माहिर शख्स होगा, जो कुरान को पढ़ता था, समझता था, इसके मुताबिक अमल करता था, कुरान से जिस शख्स को मोहब्बत होगी और जो कुरान का माहिर होगा, ऐसा शख्स मुअज़्ज़िज़ और नेक कातिब फरिश्तों के साथ होगा। अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, बेहतरी करने की जरूरत है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, किताबुल्लाह को मुकम्मल तवज्जो के साथ समझना बहुत बड़ी कामयाबी है। कुरानी आयात पर गौर व फिक्र करना और फिर इस पर अमल करना भी इंतहाई अजीम अमल है। और एक ये भी हदीस आप सुन लीजिए कि जो शख्स इस रमज़ान माह मुबारक में जो शख्स झूठी बात करना या इस पर अमल नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। आइए चंद बातें इस आखिरी आशरे के ताल्लुक से कुछ अहम बातों को देखते हैं। जैसा कि आखिरी आशरा और लैलतुल क़द्र की फजीलत, रमजान के आखिरी आशरा में बड़ी भलाई और बहुत ज्यादा अज्र व सवाब है। इस आशरा की बहुत सारी फजीलतें और बहुत सी खुसूसियात हैं। जैसा कि नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी आशरा में बनिस्बत दूसरे आशरों के इबादत वगैरह में ज्यादा मेहनत करते थे। जैसा कि सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आखिरी आशरा में बनिस्बत दूसरे के ज्यादा मेहनत करते थे। और ये मेहनत इबादत की तमाम किस्में, मसलन नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र व अज़कार करना, दुआ व इस्तिग़फ़ार और सदक़ात व खैरात पर मुश्तमिल है। इसी तरह दूसरी फजीलत यह है, इस आखिरी अशरे की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरा में नमाज और जिक्र व अज़कार के लिए अपने घर वालों को उठाते थे। सही बुखारी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि जब रमजान का आखिरी अशरा दाखिल होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमर कस लेते थे, रात को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। इसी तरह इस आखिरी अशरे की तीसरी फजीलत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आशरा में एतकाफ करते थे। चुनांचे सही बुखारी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी आशरा में एतकाफ करते रहे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। यानी जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ किए। इसी तरह से चौथी फजीलत यह है कि इस आशरा की ताक यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रातों में एक ऐसी रात है जो तमाम रातों से अफदल है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लौह महफूज से बैतुल इज्जत में नाजिल किया, जिसके अंदर इंसानों के लिए हिदायत और इनके लिए दुनिया व आखिरत की भलाई है। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। ये सूरतुल क़द्र की 1 नंबर की आयत है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इरशाद बारी तआला है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो कद्र व मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। इसे इब्न माजा ने किताब सियाम में जिक्र किया है। और एक बात यह भी अपने जहन में रखें कि ये जो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर कि लैलतुल क़द्र की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफदल है। और ये लैलतुल क़द्र सिर्फ और सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही आती है, वो भी आखिरी आशरे में, वो भी ताक रातों में। और जब आप 1000 महीनों को आप कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे, एक इंसान को अगर वो मिल जाए एक रात अगर किसी को नसीब हो जाए तो तकरीबन 83 साल कुछ महीनों की इबादत करने का एक रात में उसे सवाब मिलेगा। 83 साल 1000 महीना को आप गुना कर लीजिए तो ये 83 साल तक पहुंच जाएगा। 83 साल कुछ महीने, तो बड़ा ही खुशनसीब इंसान वो है जो इस लैलतुल क़द्र में इस महीने इस दिन को पा लिया। इसी तरह इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और फरिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं। इरशाद बारी तआला है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल अमीन उतरते हैं। इसी तरह चौथी जो आयत है कि ये मुबारक रात है, इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है। ये शब कद्र की यानी लैलतुल क़द्र आखिरी आशरे की ये चौथी फजीलत है कि ये मुबारक रात है। इस रात में यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है। इसी तरह से
इस आखिरी आशरे की पांचवी फजीलत यह है कि इस रात अल्लाह ताला आने वाले साल की बाबत मौत व हयात और वसाइल जिंदगी का फैसला करता है। इरशाद बारी ताला है, फीहा युफरक़ कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। ये सूरत दखान आयत नंबर 4 है। इस सूरत दखान आयत नंबर 4 की तर्जुमा और तफसीर उठाकर देख लीजिए, तब जाकर के इस रात की फजीलत का अंदाजा मिलेगा। इसी तरह से इस आखिरी अशरे की छठी फजीलत यह है कि ये रात सर व फसाद से खाली और सलामती वाली रात है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कि ये रात सरासर सलामती की होती है और फज्र के तुलू होने तक रहती है। ये सूरतुल कद्र की 5वीं आयत है। इसी तरह से इस आखिरी आशरे की 7वीं फजीलत यह है कि इस रात में इस शख्स के गुनाहों की बख्शिश है जिसने अज्र व सवाब की उम्मीद में क़यामुल लैल किया, तरावी की नमाज पढ़ी। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही अल बुखारी। इसी तरह 8वीं फजीलत और आखिरी ये बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की फजीलत में एक मुकम्मल सूरतुल कद्र नाजिल की है, जो ता क़यामत तक तलावत की जाएगी, ता क़यामत तक की जाएगी। इस आखिरी अशरे की फजीलत को समझने के लिए सूरतुल कद्र ही काफी है। सूरतुल कद्र ही काफी है कि एक खास सूरत, जिस सूरत का नाम लैलतुल कद्र है, सूरतुल कद्र है, और ये सूरतुल कद्र में है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने इस रात, इस कुरान को इस रात में उतारा, शब कद्र में उतारी। ये पूरी जो आयत है, ये सूरत है, इसकी तिलावत करें, इसकी तफसीर में जाएं, इसको पढ़ें, अपने दिल में बिठाएं, ताकि हमारे अमाल में इजाफा हो सके। अगर हम इन चीजों से दूर रहेंगे, इन पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि हम इस फजीलत, इसकी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे और हमारा रमजान इसी तरह यूं ही गुजरता चला जाएगा और ना हम समझ पाएंगे, ना हमारे दिल में इसकी कद्र होगी, ना हम इसकी कद्र कर पाएंगे। तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा और आपका है। ये शब कद्र की चंद फजीलतें हैं जो हमने आपके सामने रखी। हमारे लिए मुनासिब है कि हम रमजान के आखिरी अशरा की तारीख यानी 21, 23, 25, 27 और 29वें शब को ज्यादा से ज्यादा दुआ, इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल करें। खास करके ये दुआ बकसरत पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तालीम दी है कि जब आखिरी अशरा मिल जाए तो ये दुआ खूब पढ़ा करो। जैसे ही आखिरी अशरे में दाखिल हो, ये दुआ कसरत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस तरह से भी कलिमात है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और जब लोगों को शामिल करें तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को माफ फरमा। इस दुआ को तलाश करें, तर्जुमा पर गौर करें, इसके माना को अपने दिल में बिठाएं और अल्लाह से खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बचे हुए अय्याम है इसकी कद्र व कीमत को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हम ये भी दुआ करते हैं कि इन 20 दिनों में जो हमने नेकियां की, अल्लाह ताला
ان نیکیوں کو قبول فرمائے. دعا کریں اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل رکوعنا وسجودنا وتلاوتنا یا اکرم الاکرمین. کہ اے اللہ تمہارے روزے کو قبول فرما، اے اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ تمہارے رکوع کو سجود کو قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے تلاوت قرآن جو ہم نے کیا اے اللہ اسے قبول فرما. یہ دعا کیا کریں، بغیر دعا کے صرف نیکی کر دینا. یہ آپ نے اگر ایک نیکی کی اور ساتھ میں آپ نے دعا کیا تو قبولیت ہونے کے اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. لہذا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بچے ہوئے جو ایام ہیں ان کی خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.